हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यार वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज हम रिएक्ट जेएस के अंदर अपना पहला प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बिल्ड करने वाले हैं फेजर ऐप इन रिएक्ट जेएस। और आप यहाँ पे अभी देख भी सकते हो, आज हम ये जो फेजर ऐप है इसे हम बिल्ड करने वाले हैं रिएक्ट जेएस की हेल्प से। सो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है एंड यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को आज मिलने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पे ये वेदर ऐप है। मैंने यहाँ पे पहले से एक सिटी का नाम डाला हुआ है, मथुरा, मेरा बर्थ प्लेस। अभी हम इसको फिर से करते हैं रिफ्रेश और ये हमको कुछ इस टाइप से यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है एंटर एनी सिटी नेम एंड यहाँ पे एक सर्च बटन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको किसी भी सिटी का नाम डालना है एंड हमें उसका जो भी वेदर होगा उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा दिल्ली। दिल्ली लिखते सबसे पहले और मैं सर्च बटन पे करूंगा क्लिक और मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे कंप्लीट डेटा मेरे पास फैच होके आ जाएगा। वहाँ पे अभी कैसा डे है और वहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर है एंड हमने कहाँ का वेदर यहाँ पे फैच किया है, उसका वो जो होगी सिटी उसका नाम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड वो कौन सी कंट्री में है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको दो डेटा और मिलेंगे। पहला विंड स्पीड 2.57 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड इज ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे डेटा आ रहा है 63%। आप अगर दिल्ली से हो तो कमेंट करके बताना क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, चलो। यहाँ पे अब कुछ और भी नाम डाल के देखते हैं। क्या नाम डालूं? चलो मैं गोवा डाल देता हूँ, देखते हैं कैसा है वेदर गोवा का। अरे वाह, गोवा में तो क्लियर है स्काई। कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे किसी भी सिटी का नाम डाल के उसका वेदर चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अगर सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी नेम ना डाल के सिंपल सर्च करूँ तो क्या होगा? तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आएगा, नो डेटा फाउंड, प्लीज एंटर अ वैलिड सिटी नेम। और अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, उसको मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अब दिखाता हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग नाम डाल दूं, मैं अगर कुछ भी उल्टा सीधा नाम डाल दूं, मतलब जिस नाम से कोई भी सिटी वगैरह ना हो ऐसी, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो इसलिए अगर अब मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास फिर से मैसेज आ गया कि नो डेटा फाउंड, प्लीज एंटर अ वैलिड सिटी नेम। बट अगर मैं यहाँ पे सही डालूँ मैसेज, मैं अगर डाल दूँ जयपुर और मैं अगर एंटर करूँ तो जयपुर का जो होगा डेटा वो यहाँ पर मुझे शो होने लग जाएगा। ये कुछ इस टाइप से वेदर ऐप काम कर रहा है और आज हम यही वेदर ऐप बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस में सारी चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं, वो सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए कोड करना स्टार्ट करते हैं। गाइस चलो कोड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, यहाँ मैं बनाऊँगा एक न्यू फोल्डर और उसके अंदर मैं बना लूँगा वेदर ऐप। ठीक है, और इसको मैं ओपन कर लूँगा वीएस कोड में। चलो इसको मैं अब फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ। चलो परफेक्ट। अब हम इसका जो टर्मिनल है उसे करते हैं ओपन और यहाँ पे मैं लिखूँगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आप उसका नाम लिख दो वेदर ऐप। या फिर अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है तो मैं अब यहाँ पे रिएक्ट जेएस के ऐप का नाम लिखूंगा तो उसके अंदर एक और सब फोल्डर बन जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी रिएक्ट के जो भी मॉड्यूल वगैरह है वो इसी फोल्डर में इंस्टॉल हो जाए तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो इंस्टॉल करते हैं। अभी यहाँ पे जो रिएक्ट जेएस है एंड जो लाइक नोड मॉड्यूल्स वगैरह है वो यहाँ पे अभी इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गए हैं एंड अभी इसको थोड़ा टाइम लगता है इंस्टॉल होने में। तो अभी हम वेट करते हैं थोड़ा और जैसे ये कंप्लीट होता है तब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पे रिएक्ट जेएस हमने इंस्टॉल कर ली है एंड यहाँ पे अब मैं इसको एक बार यहाँ से क्लियर कर देता हूँ एंड अब यहाँ पे हम एसआरसी के अंदर आते हैं एंड हम यहाँ पे आते हैं app.js के अंदर। आप यहाँ पे ये देख सकते हो एंड अभी हम इसे जो हमारा रिएक्ट ऐप से हम स्टार्ट करते हैं तो मैं करूँगा npm स्टार्ट और यहाँ पे जो हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है वो हमारी यहाँ पे सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। बट यहाँ पे ये जो बाई डिफॉल्ट जो आ रहा है इसे हम यहाँ से रिमूव करते हैं। मैं आऊँगा app.js के अंदर और app.js में डिप के अंदर जो भी लिखा है इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये जो लोगो है इसे ये इम्पोर्ट किया हुआ है हटा देता हूँ और यहाँ से इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, चलो परफेक्ट। और यहाँ पे जो भी फाइल्स हमारे काम की नहीं है उन्हें हम यहाँ से हटा देते हैं। ये मैं जल्दी जल्दी करता हूँ थोड़ा, तो इसे भी हम यहाँ से
हटा देते हैं। चलो परफेक्ट। और यहाँ पर ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स भी यहाँ से हटा देते हैं। चलो परफेक्ट। और रिपोर्ट वेब वाइटल्स की फाइल भी हमारी किसी काम की नहीं है, तो इसे भी मैं कर देता हूँ डिलीट। एंड लोगो डॉट एसवीजी हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसे भी हम कर देते हैं डिलीट। और सेटअप टेस्ट भी हमारे काम का नहीं है, इसे भी हम कर देते हैं डिलीट। चलो काफ़ी है इतना, हमने यहाँ पे हमको जितना कोड की नीड थी वो हमने यहाँ पे सॉर्ट कर लिया है, फालतू का कोड हमने यहाँ से हटा दिया है। तो एक बार इसका आउटपुट भी देख लेते हैं फिर से। तो अभी हम यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो एकदम साफ है। सो चलो यहाँ पे पहले कुछ टेस्ट करके देखते हैं काम कर रहा नहीं कर रहा। सो app.js के अंदर मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ H1 हेडिंग, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ हेलो। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। चलो परफेक्ट, तो ये अच्छे से काम कर रहा है। बट अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि ये ऐसे सेंटर में क्यों आया, और मतलब इस पर CSS पहले से क्यों अप्लाई है। बिकॉज यहाँ पे app.css में यहाँ पे CSS लिखी हुई है। सो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो अभी हम आउटपुट देखें। चलो अब ये परफेक्टली सही काम कर रहा है। ठीक है, को मैं यहाँ से अब हटा देता हूँ app.css को, और H1 को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, SRC के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, उसका नाम मैं रख देता हूँ कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स। चलो परफेक्ट। अब इसके अंदर हम अपनी पहली फाइल बनाएंगे weather.js, जिसके अंदर हम अपना सारा कोड करने वाले हैं। ठीक है, और मैं इसकी CSS की फाइल भी यहाँ पे बना देता हूँ, जिसके अंदर हमें सारी CSS लिखनी है। तो वो मैं कर देता हूँ weather.css। ठीक है, चलो परफेक्ट। अब weather.js के अंदर आते हैं, और मैं RAFC करके जो उसका कंपोनेंट है वो यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पे बन चुका है। परफेक्ट। तो देखो अभी हम आउटपुट देखते हैं, और यहाँ पे हम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमको किस टाइप से इसे कोड करना है। तो हमें पहले से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी हम इसका कोड कर पाएंगे। ठीक है, और मैं आपको हमेशा यही चीज़ बोलूँगा कि आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड करने जाओ तो उसको ना ब्रेक डाउन करो एक एक स्टेप बाय स्टेप की ना। पहले ये वाला कंपोनेंट बनेगा, फिर उसके बाद ये वाला कंपोनेंट बनेगा। तो उस टाइप से जो भी प्रोजेक्ट है उसे ब्रेक डाउन करो, देन उसे बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, एंड ऐसे ही हम आज करने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि आपको एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर है, तो वो तो चलो CSS के अंदर होगा, तो वो हम जो भी हमारी स्टाइल लेंगे उसकी बात हम बाद में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है एक कार्ड है ना, जिसके अंदर हमारा सारा जो भी डेटा है वो फेच होके आएगा है ना, और जो हमारा इनपुट फील्ड है वो भी हमारा इसी डिप के अंदर है। तो हमने कंपोनेंट के अंदर जो weather.js नाम से फाइल बनाई है उसके अंदर हमको सारा कोड करना है। ठीक है, तो चलो अगर हमको ये पता चली गया है कि हमको weather.js के अंदर सारा कोड करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम app.js के अंदर ये जो weather.js वाली फाइल है, सो इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, कंपोनेंट्स और वेदर। सो यहाँ पर हमने जो weather.js वाली फाइल है वो हमने यहाँ पे app.js के अंदर इंपोर्ट कर लिया। बिकॉज आपको React.js पहले से आती है तो आपको पता होगा कि app.js के अंदर ही हम जो भी कोड लिखते हैं वो हमको आउटपुट पे शो होता है। सो यहाँ पे हम weather.js के अंदर अपना सारा कोड लिखने वाले हैं, तो इसलिए हमने app.js के अंदर उस कॉम्पोनेंट को इम्पोर्ट किया है, जिससे कि हम उन्हें कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो अब मैंने यहाँ पे weather.js इम्पोर्ट किया है, इसका मतलब मुझे इसे यहाँ पे यूज़ भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लिखना है वेदर और इसे कर देना है इस तरीके से क्लोज। परफेक्ट। सो यहाँ पे अभी जो हमारा वेदर वाला कंपोनेंट है वो परफेक्टली हमारे app.js के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो हमारा app.js के अंदर वाला काम था वो हो गया कंप्लीट। अब हमें जो भी कोड करना है वो हमें weather.js के अंदर ही करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं weather.js के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो इसकी CSS की फाइल है उसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो weather.css की फाइल है वो भी हमने weather.js के अंदर सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो अभी हम weather.js के अंदर कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा वेदर वाला ऐप है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक डिव है, मतलब हमको सबसे पहले एक डिव हमारा बनेगा जिसके अंदर हमारा सारा कोड आएगा। सबसे पहले बनाना है हमको एक डिव, और उसके अंदर हमको क्या करना है, उसके अंदर हमको बनाना है एक इनपुट फील्ड, और उसके साथ बनानी है हमको बटन। अब ये जो बटन है ना, इसके लिए हम जो रिएक्ट आइकन्स होते हैं उनका यूज करने वाले हैं, और अगर हमें रिएक्ट आइकन्स यूज करने हैं तो उसके लिए हमको रिएक्ट आइकन्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। और वो इंपोर्ट कैसे करते हैं चलो बताता हूँ। सो हम क्या करेंगे, सिंपल जाके यहाँ पे सर्च करते हैं रिएक्ट आइकन्स, और यहाँ पे हमको ये npm मिल जाएगा यहाँ पे, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल। अगर आपको करना है सो आप ये कमांड डालो एंड आपका जो रिएक्ट आइकन्स होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे आपको सारे आइकन्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो यहाँ से आप आइकन्स को इजीली देख सकते हो, जो कि हम अभी आगे देखेंगे जब हम आइकन्स इंपुट करना स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं और यहाँ पे आते हैं,
और यहाँ पे मैं जो भी कमांड थी हमारी उसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ npm i react icons, और यहाँ पे जो हमारे रिएक्ट आइकन्स होंगे वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो परफेक्ट। सो अभी यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारा सबसे टॉप लेवल वाला डिव है इसमें मैं क्लास डाल देता हूँ कंटेनर, और अब इसके अंदर ही हमको अपना सारा कोड करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद में यहाँ पे एक और डिव और उसकी जो क्लास नेम है वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे सिटी। और अब ये जो डिव है ना इसके अंदर हम बनाएंगे अपना इनपुट टाइप। ठीक है, तो चलो इनपुट टाइप बनाते हैं। ये मैं करूँगा टेक्स्ट और मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर और यहाँ पे मैं डाल दूंगा सिटी नेम। ठीक है, तो चलो इसका आउटपुट देखते हैं। सो आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो यहाँ पे इनपुट फील्ड हमारा बन के आ चुका है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट है हमारी बटन, है ना। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा भी देता हूँ फिर से। नेक्स्ट हमारी बटन है ना, जो कि हमको रिएक्ट आइकन से मिलने वाली है। ठीक है, अभी हम चलते हैं रिएक्ट आइकन वाली जो मैंने आपको अभी वेबसाइट दिखाई थी, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कि मुझे सर्च वाला वो चाहिए आइकन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको सर्च वाले काफ़ी सारे आइकन्स मिल जाएंगे, ये देखो इन्हीं का यूज हम करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा इनपुट फील्ड के बाद और यहाँ पे मैं बनाऊँगा बटन, और ये जो बटन होगी इसके अंदर मुझे जो भी आइकन है जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले मुझे वो जो आइकन है उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसे मैं कर लेता हूँ पहले इंपोर्ट fa सर्च रिएक्ट आइकन्स fa। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आइकन है वो हमने इंपोर्ट कर लिया है। एंड ये जो आइकन है ये मुझे कहाँ से मिला, ये मुझे मिला यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी आइकन चाहो वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, एंड जो उसकी फाइल होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो अभी हमें इसे यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे सिंपली बस एक ही लाइन लिखनी है fa सर्च एंड इट्स डन। चलो आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा आउटपुट पे और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी बटन है सर्च वाली वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। सो यहाँ पे हमने दो काम कर लिए। पहला हमने यहाँ पे जो इनपुट था वो हमने यहाँ पे बना लिया, एंड जो हमारी सर्च बटन थी वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो भी डेटा फेच करके लाने वाले हैं उसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ओपन वेदर API का। ठीक है, सो इसका हम यूज़ करने वाले हैं जो भी वेदर वगैरह होगा उसका डेटा फेच करने के लिए। ठीक है, सो इसे मैं करूँगा ओपन और यहाँ पे मैं आऊँगा करंट वेदर डेटा। तो इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं आऊँगा, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ना सिटी के हिसाब से रेस्पॉन्स मिले, मुझे डेटा फैच हो किया है। ठीक है, तो वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, सिटी वाला यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। तो देखो यहाँ पे लिखा है जियो कोडिंग API। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे जो सिटी वाली API है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये मुझे मिल गई सिटी वाली। सो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, और ये जो कॉन्स्ट वेदर फंक्शन है ना इसके अंदर जो हमारा API URL होगा उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो API का URL है वो हमें मिल चुका है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा आ रहा है API की, मतलब अभी हमें API की भी नीड है जो कि हमारे पास नहीं है। तो वो कैसे मिलेगी, चलो बताता हूँ। सो देखो ये जो वेबसाइट है ना, जब आप इस पे आओगे ओपन वेदर करके है वेबसाइट, आप सर्च कर लेना और मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगा, आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा माई API कीज़, इस पर करना है आपको क्लिक। और इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपनी API की जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। मैंने यहाँ पे पहले से ही अपनी API की जनरेट की हुई है तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। बाकी जब आप फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे API की को जनरेट करने आओगे तो आपको सिंपल ऑप्शन मिलेगा एंड उस पर आपको क्लिक करना है, एंड आपकी जो भी API की होगी वो ऑटोमेटिक बन जाएगी एंड उसे ही आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमें API की भी मिल चुकी है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट API की, उसे आप डाल दो। चलो परफेक्ट। सो यहाँ पे अब हमें API का URL है एंड जो API की है दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो अभी यहाँ पे हमें एक काम और करना पड़ेगा, वो क्या, देखो यहाँ पे ये जो API का URL है ना इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहला तो सिटी नेम और दूसरा है API की जो कि वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी API की URL है ना इसके अंदर दो चीज़ें हैं, पहला तो सिटी नेम और दूसरा API की जो कि हमको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज जो हमारी सिटी नेम है वो हर बार चेंज होगी। जब भी कोई यूजर आके उस पर सर्च करेगा तो वो जो भी नाम डालता है इनपुट बॉक्स में वो नाम यहाँ पे आके सेव होगा, तभी हमें उस सिटी का वेदर हमको फैच होके आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एक पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट जो हमारी API की है ये भी यहाँ पे हमने API की नाम के वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर की हुई है। मतलब यहाँ पे हमें जो API की नाम का वेरिएबल है उसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं टेम्पलेट लिटरल का। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है देखो सिंपल है, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा और
इसको भी हटाऊंगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा बैक टिक। ठीक है, तो एक बैक टिक यहाँ पे लगेगा और एक बैक टिक लगेगा यहाँ पर। और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा $साइन, इसको मैं हटा के ये जो हमारा वेरिएबल का नाम है इसे मैं यहाँ पे डाल दूँ। सो यहाँ पे मैंने ये जो स्ट्रिंग एक टाइप से, इसके अंदर मुझे अगर वेरिएबल यूज करना है तो उसके लिए हम टेम्पलेट लिटरल का यूज करते हैं, जिसमें कि हम जो भी वेरिएबल होता है उसे हम इजिली यहाँ पे लिख पाते हैं और यहाँ पे हम यूज करते हैं बैक टिक का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा काम आती है। और अब यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है वो यहाँ पे सिटी, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा सिटी को और यहाँ पे मैं लिखूंगा $। तो अब जो हमारा ये एपीआई का यूआरएल है ये रेडी हो चुका है। चलो इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, इससे डेटा आता है या नहीं आता है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे कॉपी करके अपन यहाँ पे आते हैं, इसे पेस्ट करते हैं और जो हमारी एपीआई की है उसे भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और एपीआई की के अंदर जो एपीआई की वाला वेरिएबल है इसकी जगह मैं डाल देता हूँ एपीआई की, और जो हमारा सिटी वाला वेरिएबल है इसकी जगह मैं डाल देता हूँ किसी भी सिटी का नेम। तो सपोज मैं डाल देता हूँ दिल्ली। ठीक है, तो अब करते हैं एंटर, देखते हैं हमको डेटा आता है या नहीं आता। सो हमने किया एंटर और वाओ ग्रेट। सो यहाँ पे हमें जो भी वेदर का डेटा था वो हमें यहाँ पे सक्सेसफुली मिल चुका है ना। तो देखो यहाँ पे हमने सिटी का नाम लिखा था दिल्ली, ये देखो दिल्ली। ठीक है, और देखो यहाँ पे नेम आ रहा है दिल्ली, मतलब हमने दिल्ली वाला डेटा सक्सेसफुली फेच कर लिया है। मतलब जो हमारी एपीआई की यूआरएल है वो परफेक्टली काम कर रही है। अब ये जो है ना डेटा, थोड़ा ये देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, सो देखो ये JSON फॉर्मेट में है और यहाँ पे देखो सबसे पहले दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स एंड उसके बाद हमको एक वेदर दिया हुआ है जिसके अंदर हमको आईडी, मेन, आइकन वगैरह दिए हुए हैं। उसके बाद हमारा मेन है, मेन नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमको टेम्परेचर वगैरह दिया हुआ है एंड ह्यूमिडिटी वगैरह भी यहाँ पे दी हुई है। तो ये जो डेटा अब आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसी को हम फैच करके अपने ऐप के अंदर लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा एपीआई का यूआरएल है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जो हमने हमारा जो यूआरएल है इसके अंदर हमने दो वेरिएबल पास किए हैं। ठीक है, पहला है एपीआई की जिसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला वेरिएबल है वो है हमारा सिटी, है ना। एंड वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा जो इनपुट टाइप के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वहां से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जो वैल्यू है वो मैं डाल देता हूँ सिटी। तो इससे क्या होगा कि इनपुट टाइप के अंदर वैल्यू जो आएगी ना वो इस सिटी नाम के वेरिएबल के अंदर जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज और चाहिए, वो क्या कि मैं इनपुट टाइप के अंदर जो भी टाइप करूं उसकी वैल्यू मुझे मिले, है ना। तो उसकी वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, तो उसके लिए हम React.js के अंदर इवेंट हैंडलर का यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा ऑन चेंज और इसके अंदर मैं नाम डाल दूंगा हैंडल ऑन चेंज। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे इसका, और यहाँ पे मैं लिखूंगा हैंडल ऑन चेंज को करते हैं ओपन। अब इसके अंदर हमको कोई ये चाहिए कि मैं इनपुट टाइप के अंदर जो भी वैल्यू लिखूं वो वैल्यू मुझे मिल जाए। ठीक है, और वो मुझे कैसे मिलेगी, तो उसके लिए बाई डिफॉल्ट जब भी हम इनपुट टाइप वगैरह लिखते हैं, इनपुट फील्ड बनाते हैं, तो वहाँ पे बाई डिफॉल्ट एक पैरामीटर पास होता है जो होता है इवेंट, जिसके अंदर से हम उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा इवेंट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि भाई साहब इवेंट के अंदर आप टारगेट करो जो उसकी वैल्यू है ना उसे। लेकिन अभी हमें कहीं पे स्टोर भी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यूज स्टेट का। ठीक है, यूज स्टेट का मैं यूज़ करूँगा उसके लिए कॉन्स्ट के बाद सेट सिटी और इसे मैं कर दूंगा एम्प्टी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने यूज स्टेट हुक का यूज किया और हमने यहाँ पे जो हमारी सिटी है उसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं बेस्ड ऑन जो भी हम इनपुट फील्ड में वैल्यू लिख रहे हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है ना, इसे आप सेट सिटी के अंदर स्टोर कर लो। ठीक है, सो इसे मैं इसके अंदर डाल दूंगा और मुझे यहाँ पर ये लिखने की नीड नहीं है। सो परफेक्ट, तो चलो एक बार इसका आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसे कंसोल पर आके देखता हूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो चलो इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पे आउटपुट में चलते हैं और मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और रेस्पॉन्सिव को हटाओ यार, और यहाँ पे कंसोल ओपन करते हैं और इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं कुछ भी। ठीक है, तो मैं सर्च करता हूँ दिल्ली, ये देखो, ये देखा आपने, तो मतलब मैंने इनपुट टाइप के अंदर जो भी वैल्यू लिखी वो साथ की साथ मुझे यहाँ पे शो होने लगी, मतलब मुझे उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखो मैं अगर इसे हटाऊंगा तो देखो ये यहाँ से भी रिमूव होता जाएगा, है ना, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ ये मुझे इसकी वैल्यू मिलती जाएगी, ये देखो, है ना। तो मतलब हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जो हमारा इनपुट टाइप है ना उसके अंदर हम जो भी वैल्यू लिख रहे हैं वो हमने एक जगह पे स्टोर कर लिया। ठीक है, तो अब हम उसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
एंड वो जो वैल्यू है वो हमने सेट की है। ये जो सेट सिटी नाम की यूज स्टेट है इसके अंदर हमने वो वैल्यू स्टोर कर ली है। अब ये जो कंसोल डॉट लॉग है इसमें यहाँ से हटा देता हूँ, हमने चेक कर लिया है तो अब हमें इसकी नीड नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी कितना कितना कर लिया हम वो एक बार देख लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे इनपुट टाइप बनाया और एंड जो बटन थी वो बनाई, एंड जो इनपुट टाइप है जो उसकी वैल्यू है वो हमने सेट सिटी नाम के यूज स्टेट के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया है। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम जो भी डेटा वगैरह है ना उसे हम फेच करके लेके आने वाले हैं। तो पहले हम डेटा फेच करने वाला कोड लिखते हैं। ठीक है, बिकॉज वही सबसे मेन है। अगर वो हमने कर लिया उसके बाद हमें सिंपल HTML और CSS ही लिखनी है एक टाइप से, तो वो हम फिर बाद में आराम से करते रहेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आऊंगा फंक्शन के बाद, और यहाँ पे देखो अपना मुझे अगर डेटा फेच करके लेके आना है इसका मतलब मुझे यहाँ पे async और await का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन जो होगा उसका नाम फंक्शन होगा, उसका नाम डेटा। तो अब इसके अंदर ही हम अपना डेटा जो भी है वो फेच करके लेके आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम जो भी डेटा होगा उसे हम ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर रखेंगे, जिससे जो भी एरर वगैरह आए तो उसे हम इजिली हैंडल कर पाए। ठीक है, एंड यही सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, हमें हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आऊंगा। अब इनके अंदर हमें जो भी कोड लिखना है वो हम लिखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एरर। चलो परफेक्ट। ठीक है, अभी हम आते हैं ट्राई जो ब्लॉक है उसके अंदर, जिसके अंदर हमें जो हमारा मेन डेटा है वो हमें फेच करके लेके आना है। ठीक है, चलो तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक यूज स्टेट का फिर से यूज करूंगा और वेदर सेट वेदर यूज स्टेट एमपीटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने सेट वेदर इसलिए यूज स्टेट इसलिए यूज किया है बिकॉज जो भी वेदर होगा वो हर बार चेंज होगा। बिकॉज मैं जब भी कोई भी नई सिटी का नाम डालूंगा और जब मैं सर्च बटन पे क्लिक करूंगा तो जो वेदर होगा वो हमेशा एक न्यू वेदर आएगा, एक न्यू डेटा फैच होके आएगा। और जहाँ पे भी हमें स्टेट को चेंज करना होता है, जहाँ पे भी हमें वैल्यू वगैरह को चेंज करना होता है React.js के अंदर, वहां पे हम यूज करते हैं यूज स्टेट हुक्का। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे जो वेदर है उसमें मैंने यूज स्टेट हुक्का यूज किया है। तो यहाँ पे जो सेट वेदर होगा वहां पे हम सारा डेटा लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है डेटा, इसलिए मैंने इसे खाली रखा है। बट यहाँ पे जब डेटा फैच होके आएगा तो वो इसके अंदर ही स्टोर होगा। ठीक है, सो अभी हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट रेस्पॉन्स अवेट और आप फैच कर लो किसे URL को। अब ये जो URL है ये कहाँ पर है, ये हमारा है यहाँ पर। ये देखो ये जो हमारी API की URL थी ना, इसे मैंने URL नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन लिख दी कि रेस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर आप जो URL के अंदर जो भी डेटा रखा हुआ है उसे आप फेच कर लो। ठीक है, और मैंने यहाँ पर अवेट का भी यूज किया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब तक डेटा फेच ना होके आ जाए तब तक आप डेटा फेच करते रहो, इससे आगे मत बढ़ना। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब जब तक डेटा फेच होके आएगा तब तक ये यहीं पर इसका वेट करेगा, और जब तक डेटा फेच होके नहीं आएगा तब तक ये इसका कंप्लीट होने का वेट करता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब ये जो रेस्पॉन्स है ना उसके अंदर हमारा डेटा हमको मिल गया। ठीक है, लेकिन वो जो डेटा है ना उसे हमें JSON फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम उसे आउटपुट में देख पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं लिखूंगा लेट आउटपुट अवेट रेस्पॉन्स JSON। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि रेस्पॉन्स के अंदर जो भी डेटा फैच होके आया है ना उसे आप JSON फॉर्मेट में चेंज कर दो और फिर उसे आप चेंज करके आउटपुट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने अवेट का यूज किया है क्योंकि जब तक डेटा मेरे पास फैच होके नहीं आएगा तब तक मैं उसे JSON में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए पहले डेटा फैच होके आ जाए तब तक वेट करो, और जैसे ही डेटा कंप्लीट फैच होके आए उसके बाद आप इसे JSON में कन्वर्ट करो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अवेट का यूज किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ये जो सेट वेदर नाम की यूज स्टेट है ना, इस अंदर ही हम अपना सारा डेटा स्टोर करने वाले हैं और इसी की हेल्प से हम डेटा शो कराने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना है वेदर आउटपुट है ना उसे आप यहाँ पे स्टोर कर लो एंड दैट्स इट, खत्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है, वो दिक्कत ये है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिक्कत है। देखो वो दिक्कत ये है कि अगर एज अ यूजर मैं यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा नाम सर्च करके डाल दूँ तो मुझे क्या शो होगा, है ना, वो एक काफ़ी बड़ा इशू है। बिकॉज मैं अगर यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा सर्च करके सर्च बटन पे क्लिक करूँ तब वो मुझे कुछ शो होना चाहिए, कुछ इस टाइप का मैसेज कि आपने जो भी नाम डाला सिटी का वो सही नहीं है, आपका डेटा फाउंड नहीं हो पाया, आप सही नाम डालो सिटी का। ठीक है, तभी आपका डेटा सर्च होके आएगा। तो ये जो कंडीशन है ना ये हमें चेक करनी पड़ेगी कि जो हमारा यूजर है ना उसने सही नाम डाला या फिर उसने ऐसे ही कुछ भी गलत नाम डाल दिया जो कि हमारे डेटा में भी नहीं है। ठीक है, तो चलो वो देखते हैं वो हम कैसे करने वाले हैं।
तो इसको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, और इफ के अंदर भी हमारा रेस्पॉन्स आया है, अगर वो ओके है, ठीक है, अगर हमारा रेस्पॉन्स वो भी हमको आया है डेटा फेच होके, अगर वो ओके है तो आप उसमें क्या करो, आप उसके अंदर स्पेजर कर दो और उसके अंदर आप सेट कर दो आउटपुट, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर एक काम और करना पड़ेगा, वो क्या कि अगर सपोज कि डेटा हमको सही नहीं मिला है, कुछ हमको गलत डेटा मिला है, तो हमको क्या करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और यूज स्टेट बनाऊंगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एरर, सेट एरर, और यूज स्टेट के अंदर इसे मैं कर दूंगा एमपीटी, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सेट वेदर आप कर दो आउटपुट, और जो सेट एरर है ना एमपीटी, मतलब कोई भी एरर नहीं है, डेटा हमारा सही है, तो आप हमें जो भी डेटा हमारा है उसके हिसाब से हमें आउटपुट दिखा दो, और जो भी डेटा उसमें फैच करके लिया हो, ठीक है। एल्स में क्या करना है वो देखते हैं। तो एल्स में हम आए, और एल्स में हमने किया कि आप सेट एरर कर दो, और इसके अंदर आप दिखा दो एक मैसेज, नो डेटा फाउंड, प्लीज एंटर अ वैलिड सिटी नेम, ठीक है। चलो परफेक्ट, अब हमारा इतना काम हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, ये हमें डेटा कब शो होगा, कब शो होगा, ये डेटा में तब शो होगा जब हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमने जो बटन बनाई है ना, इसमें हमें ऑन क्लिक इवेंट ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक, और इसके अंदर हम बनाएंगे एरो फंक्शन, एज डेटा है उसे आप यहाँ पे यूज कर लो, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि मैं जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जाएगा, ये जो फेज डेटा वाला वो है फंक्शन इसके पास, और इसके पास जब ये जाएगा इसके अंदर ये जाके देखेगा कि आपको भाई साहब डेटा फेच करना है, ये जो यूआरएल है यहाँ से, ठीक है। और ये जो यूआरएल है इसके अंदर एपीआई की है, आपको ये वाली एपीआई की उठानी है, और जो सिटी वाला नेम है वो आपको यहाँ से सेट सिटी नाम के यूज स्टेट में से उठाना है, ठीक है। जब ये आप उठाओ उसके बाद आप यहाँ पे जो भी हमारा डेटा फेच होके आए उसे आप JSON फॉर्मेट में चेंज करो, उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन चेक करो, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हमें आउटपुट शो कराओ, ठीक है। तो चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं एक बार, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा डेटा फेच होके आता है या नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया इनपुट टाइप पे, और यहाँ पे मैंने सर्च किया मुंबई, ठीक है। तो मुंबई मैंने सर्च किया, और यहाँ पे मैंने सर्च बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो डेटा हमारे पास फेच होके आना चाहिए, ठीक है। चलो क्लिक करके देखते हैं। सो मैं जैसे बटन पे क्लिक करूंगा, ओहो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो डेटा है ना वो हमने फेच तो कर लिया, बट हमने उसके लिए अभी कुछ आउटपुट तो लिखा ही नहीं है ना, बट अभी हमने उसके लिए कुछ HTML तो लिखी नहीं है। तो जो डेटा है वो हमको कहाँ पे शो होगा, तो उसके लिए हमको अभी HTML लिखनी पड़ेगी। बट हमें अगर चेक करना है फेच हुआ है डेटा नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो डेटा फेच होके आया है ना उसे हम कंसोल के अंदर कराएंगे प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, फेच डेटा फंक्शन है यहाँ पे, और ये जो सेट है ना वेदर, इसके अंदर आउटपुट दिख रहा है, आप इसे तो करो ही करो, ठीक है। बट आप मुझे अभी क्या करो, आप console डॉट लॉग के अंदर मुझे आउटपुट के अंदर जो भी डेटा है वो मुझे दे दो, ठीक है। चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब मेरे हिसाब से इसका आउटपुट हमें console डॉट लॉग में हमको शो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और मैं इंस्पेक्ट करता हूँ ओपन, और मैं कंसोल ओपन करता हूँ और इसे करता हूँ क्लियर, और अब मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ, ठीक है। तो अब मैं डालता हूँ दिल्ली नहीं मुंबई, सॉरी यार दिल्ली आ जाता है, पता नहीं बार बार याद। चलो हम डालते हैं मुंबई, और अब मैं करता हूँ सर्च बटन पे क्लिक, और मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे कंसोल के अंदर देख सकते हो मेरे पास जो भी डेटा था वो मुझे यहाँ पे फेच हो गया, मेरे पास आ चुका है, राइट। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक जो भी था डेटा हमारे पास, सारा डेटा यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो मतलब हमने यहाँ पे जो हमारा डेटा था उसे सक्सेसफुली फेच कर लिया है। बस अब हमें एक काम करना है कि वो जो डेटा हमने फेच किया है ना उसे हमें यूजिंग JSX मतलब यूजिंग HTML और CSS उसे हमें अपने वेदर ऐप के ऊपर शो कराना है, ठीक है। तो चलो वो काम करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हम आएंगे, तो पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि देखो ये जो इनपुट टाइप और ये जो बटन है ना ये काफ़ी साइड में है, एंड आई थिंक आपको ये देखने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। तो पहले हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम HTML लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर weather डॉट CSS के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर मैं लिखूंगा मार्जिन पैडिंग भी 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और अब जो हमारा बैकग्राउंड कलर है ना वो हम सेट करते हैं, ठीक है। तो बॉडी जो है उसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर सेट कर दो 74144226, ठीक है। चलो आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड कलर था वो हमने चेंज कर लिया है। अभी जो इनपुट टाइप है इसको हम थोड़ा सेंटर वगैरह में लेके आते हैं। उसके लिए पहले जो हमारा कंटेनर है उसके लिए कोड लिख, और यहाँ पे सबसे पहले हम जो हमारा कंटेनर है उसकी हम हाइट और विड्थ सेट करेंगे, ठीक है। तो विड्थ पहले हम सेट करते हैं, और हाइट में सेट करता हूँ, और साथ में बैकग्राउंड कलर भी हम सेट करने वाले हैं। कलर में यहाँ पे सेट कर देता हूँ 255, 255, 255, ठीक है।
और यहाँ पे मैं बैकड्रॉप फिल्टर का भी यूज़ करने वाला हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा का जो UI उसे अच्छा कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं लिखूंगा बैकड्रॉप फिल्टर, इसे मैं करूँगा ब्लर और यहाँ मैं कर दूंगा 16 पिक्सल। इसे थोड़ा सेचुरेट भी करने वाला हूँ, तो इसे मैं कर दूंगा सेचुरेट आप इसे कर दो 180, ठीक है। बट हम इसका आउटपुट देखते हैं। वाव, तो यहाँ पे जो हमारा मेन कार्ड है जिसके अंदर हमारा मेनली सारा डेटा फेच होके आएगा, उसका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया है। एंड अब हम इसे थोड़ा सेंटर में लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस, और अब यहाँ पे मैं इसका मार्जिन कर देता हूँ ऑटो, ठीक है। चलो आउटपुट देखते हैं। वाव, सो यहाँ पे अब जो हमारा कंटेनर है वो सेंटर में आ चुका है। और यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप भी डाल देता हूँ। सो मार्जिन टॉप में कर देता हूँ 75 पिक्सल। चलो देखता हूँ आउटपुट। वाव, परफेक्ट। अभी जो हमारा ये जो इनपुट फील्ड है इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और हम एक बार इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम क्या रखा है हमने। सो ये जो डिव है जिसके अंदर हमारा इनपुट टाइप है और हमारी बटन है, इसका नाम हमने रखा है सिटी। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके अंदर सबसे पहले मैं इसका जो डिस्प्ले है उसे टाउन फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इनके अंदर आप गैप कर दो, ठीक है। चलो आउटपुट देखते हैं। तो जो इनपुट फील्ड है एंड जो हमारी बटन है वो यहाँ पे सेंटर में प्लेस हो चुकी है। अब हमें थोड़ी सी इसमें मार्जिन पैडिंग भी सेट करते हैं। सो मैं काम करता हूँ, इसमें मैं पैडिंग टॉप 50 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी काफ़ी सही लग रहा है। तो ये जो इनपुट फील्ड है ना, इसके लिए हम कोड लिखते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। सो इनपुट फील्ड की जो नाम है क्लास का वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली इनपुट ही लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सिटी, और इसके अंदर जो हमारा इनपुट फील्ड है उसकी हम स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं उसे कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद मैं उसकी विड्थ सेट कर देता हूँ और हेडिंग मुझे सेट करनी पड़ेगी, और बॉर्डर जो है वो मैं कर देता हूँ नन, आउटलाइन भी मैं कर देता हूँ नन, और फॉन्ट वेट में उसका चेंज कर देता हूँ, और पैडिंग लेफ्ट हम रखते हैं 20 पिक्सल। चलो अभी आउटपुट देखते हैं। वाव, ग्रेट। अब ये काफ़ी सही लग रहा है, बस इसमें थोड़ी बॉर्डर रेडियस सेट करनी है, वो भी कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लिखता हूँ और साथ में हम इसमें थोड़ी बॉक्स शैडो भी डाल देते हैं, RGBA 0 और 0.34, ठीक है। चलो परफेक्ट। सो अभी यहाँ पे हमने बॉक्स शैडो भी यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो इसका फॉन्ट साइज है वो भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो फॉन्ट साइज भी हमने यहाँ पे चेंज कर लिया, ठीक है। कलर है ना वो भी मैं चेंज कर देता हूँ 1C। एंड अभी हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करके देखते हैं। तो वाह, अब ये सक्सेसफुली जो हमारा इनपुट टाइप है उसकी स्टाइलिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अभी ये जो हमारी बटन है ना इसके लिए हम स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। आ जाओ। सो यहाँ पे जो हमारी बटन है उसमें सिंपल बटन ही लिखा हुआ है। तो चलो मैं यहाँ पे सिंपल बटन ही लिख लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा सिटी और यहाँ पे लिखूंगा बटन, और इसमें भी मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। कलर में इसका सेट कर देता हूँ सेम जो हमने अभी ऊपर किया था, और बैकग्राउंड और हाइट भी मैं इसमें सेट कर देता हूँ 60 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस हम इसमें रखते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें आउटलाइन और बॉर्डर भी चेंज करना पड़ेगा, और बॉर्डर भी मैं कर देता हूँ नन, ठीक है। और एक काम और करते हैं, कर्सर में कर देता हूँ पॉइंटर, ठीक है। चलो तो मैं लास्ट में यहाँ पे बॉक्स शैडो भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। वाह, परफेक्ट। लेकिन इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम है, सो इसका हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर लेते हैं। सो फॉन्ट साइज में इसका कर देते हैं 18 पिक्सल, ठीक है। चलो अब देखते हैं। वाह, अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। सो यहाँ पे अब हमने हमारा जो इनपुट टाइप है एंड जो हमारी अब बटन है सर्च बटन, उसकी CSS हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड अभी हमें लिखना है जो हमारा JSX वाला कोड है, मतलब जो हमारा HTML वाला कोड है वो अब हमको लिखना है। तो अब वो लिखते हैं। सो अब हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर दो चीज़ें चेक करनी है। अगर आपको याद हो तो अभी हमने यहाँ पर ऊपर एक कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि अगर हमको सही डेटा मिलता है तभी हम डेटा फेच करके लाएं, मतलब तभी हम आउटपुट दिखाएं। अदरवाइज हम यहाँ पे एक मैसेज कराएं प्रिंट की नो डेटा फाउंड, प्लीज एंटर अ वैलिड सिटी नेम, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर डेटा हमारे पास सही आया है, मतलब अगर जो URL है वो सही है, तब हमें डेटा फेचो की आए, वरना फिर ये जो मैसेज है ना ये हमें UI पर शो हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इनका यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि अगर ये जो एरर है ना, ये देखो ये जो हमारी एरर वाली यूज स्टेट है, अगर ये सही है, मतलब अगर ये प्रेजेंट है, तो इसमें आप और यहाँ पे आप बनाओ और उसमें आप एक डाल दो क्लास, और उसका नाम मैं डाल दूँ एरर मैसेज। इसके अंदर आप करा दो एरर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन चेक की सिंपल सी कि जो हमारी एरर वाली यूज स्टेट है ना वो अगर सही है तो यहाँ पे आप एक पैराग्राफ बनाओ और उसके अंदर आप ये जो एरर है ना इसके अंदर जो भी मैसेज लगा है वो आप यहाँ पे प्रिंट करा दो, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, अगर डेटा रॉन्ग आया तो वहाँ पे ये जो एरर वाली यूज स्टेट है ना ये कॉल होगी, और ये देखो ये जो एरर वाली स्टेट है ये कॉल होगी, और ये जो सेट एरर है ना इसके अंदर जाके ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी की है, ठीक है। अगर हमें इसे टेस्ट करना है तो चलो इसे एक बार टेस्ट
करके देखते हैं। सो मैं अगर यहाँ पे अभी कुछ भी उल्टा सीधा टाइप करके सर्च बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होके आएगा, नो डेटा फाउंड, प्लीज एंटर अ वैलिड सिटी नेम। तो इसका मतलब ये काफी अच्छे से काम कर रहा है, बट अभी ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी हम यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो हम आते हैं weather.css के अंदर, और यहाँ पे ये जो नाम जो ये जो क्लासेस का नाम है इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स और मार्जिन टॉप में सेट कर देता हूँ, और फॉन्ट साइज भी हम चेंज करते हैं इसका, और फॉन्ट वेट भी चेंज करते हैं, कलर भी इसका चेंज करते हैं। सो ये मैं ये वाला कलर इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो अभी हम यहाँ पे देखो, अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। चलो एक बार इसको फिर से टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नाम सर्च करता हूँ जो कि सच में किसी सिटी का नाम है, तो मतलब डेटा हमारा सही है। अगर अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मुझे मेरा डेटा यहाँ पे फैच होके आएगा, बट अभी हमने इसका कोड नहीं लिखा है तो इसलिए वो डेटा मुझको यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। बट और जब हम कोड लिख लेते हैं तो वो डेटा हमें यहाँ पे शो होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हम कुछ भी सर्च ना करके और सर्च बटन पे क्लिक करें, या फिर हम यहाँ पे कुछ भी गलत नाम डाल के सर्च करें, तो हमें ये मैसेज प्रिंट होके आएगा, नो डेटा फाउंड, प्लीज एंटर अ वैलिड सिटी नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अभी जो हमारा लास्ट स्टेप है वो बाकी है। वो क्या कि जब मैं यहाँ पे किसी एक सिटी का नाम डालूं तो जो डेटा फैच होकर मेरे पास आया है ना, वो मुझे UI पर अच्छे से शो हो, ठीक है। तो चलो उसके लिए कोड लिखते हैं। तो मैं आऊँगा JS की फाइल के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगा ऐसे कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे अब हमें एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी, वो क्या, वेदर। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमारी एक डिव है और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ क्लास नेम, और यहाँ मैं डाल देता हूँ, और इस डिव को मैं कर देता हूँ क्लोज। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अब देखो अगर हमने कुछ भी सर्च नहीं किया है तो हमको ये वाला कोड यहाँ पे रन होगा, ठीक है। बट अगर हमने एक सही सिटी का नाम सर्च किया है तब हमें ये वाला कोड शो होगा, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर लिखा है कि वेदर एंड weather.weather अगर अवेलेबल है तभी ये कोड चले। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि देखो यहाँ पे ना हम ये जो ओपन वेदर वाली वेबसाइट है यहाँ से हम डेटा लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये नहीं पता है इनके पास कितनी सिटीज का डेटा है ना। मे बी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसी सिटीज हों जिनका डेटा इनके पास ना हो, बट हम अगर उस टाइम पे वो जो है सिटी वो यहाँ पे सर्च करें, इसका मतलब वो डेटा यहाँ पे तो नहीं है ना। एंड जो नाम है सिटी का वो भी सही है, इसका मतलब ये कौन सी बात हुई कि भाई साहब आपके पास जो डेटा है वो भी नहीं है, एंड साथ में जो हमने नाम डाला सिटी का वो नाम भी हमने सही नाम डाला है। तो फिर क्या होगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे चेक की है कि अगर URL सही है एंड उसके बाद भी अगर जो हमारा वेदर है ना, मतलब ये जो हमारा यूज स्टेट है वेदर, इसके अंदर जो भी डेटा जाके फैच होके स्टोर हुआ है, अगर वहाँ पे डेटा तुमको दिखता है, अगर वहाँ तुमको डेटा अवेलेबल दिखता है तो अभी तुम इस कोड पे आना, वरना मत आना, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर ये जो हमारा डिव है, डिव क्लास जिसके मैंने नाम लगा है कंटेंट, तो इसके अंदर ही हम अपना सारा डेटा UI पर लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे लाइन से चेक करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार किसी भी शहर का नाम डालता हूँ एंड यहाँ पे हम डेटा, ये जो अभी हम आउटपुट देख रहे हैं वो ये है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे डेटा नहीं आएगा, ये देखो यहाँ पे डेटा नहीं आएगा। बट मैं यहाँ पे सर्च करूँगा डेटा आ रहा है, बिकॉज ये दूसरी वाली एप्लीकेशन है जहाँ से हम जो भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे डेटा आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये बेसिकली जो असली हम कोड कर रहे हैं ये वो है, इसका उसका आउटपुट है। एंड ये हम जो साथ में देखते हुए जा रहे हैं, हम उसे कोड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये वो वाला आउटपुट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम सिर्फ हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अब हम लाइन से देखते हुए चलते हैं कि ये हमको पहले क्या फैच करना है, ठीक है। सो देखो इनपुट टाइप के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमको जो चीज़ फैच करनी है वो है हमारी एक इमेज, है ना। अब ये जो इमेज है ना, ये हमें कहाँ से मिलने वाली है, ये हमें मिलने वाली है, ये जो हमारा ओपन वेदर वाला वेबसाइट है ना, ये हमें यहाँ से हमें ये इमेज मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ से गाइड को हटाता हूँ और अब मैं लिखता हूँ वेदर कंडीशंस, ठीक है, वेदर कंडीशंस। सो देखो यहाँ पे ये वाला पेज ओपन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्होंने अपने खुद के आइकन्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो भी आइकन्स है ना, इनका एक नाम है, ठीक है। आप यहाँ पे नाम देख सकते हो। एंड अगर हमें इन्हें यूज़ करना है, सो ये यहाँ पे एक लिंक है, ये हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कोड के अंदर हम आते हैं। अब ये जो डिव है इसके अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा, क्लास डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अब जो हमारी इमेज है उसे हमें फैच करना है, उसके लिए src, और अब यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये जो हमारी लिंक है ना वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे हमें एक ऑल्ट एट्रीब्यूट भी लिख देता हूँ और इसे मैं करता हूँ क्लोज। सो डिव हमने कर दिया क्लोज। तो चलो देखते हैं हमारी आउटपुट में इमेज आई या नहीं आई। सो यहाँ पे आप देखो हमारी आउटपुट में इमेज हमको यहाँ पे
शो होने लग गई है, ठीक है, ग्रेट। बट यहाँ पे ये जो इमेज है ना ये अभी फिक्स है, ये आप यहाँ पे देखो, ये जो इमेज का नाम लिखा है 10D है ना, मतलब ये इमेज अभी फिक्स है। बट हमें फिक्स इमेज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो इमेज है ना, ये जो भी हम सिटी वगैरह डालें, जो भी उसकी वेदर कंडीशन हो, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे जो इमेज होगी वो हमें फैच होके आए हमारे पास, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा इस नेम को, और यहाँ पे मैं $साइन लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेदर डॉट वेदर, और यहाँ लिखूंगा 0 और डॉट आइकन। अब वो यहाँ पे आपको अगर याद हो, मैंने अभी कोड के स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर कोई स्ट्रिंग है एंड उसके अंदर हमको अगर कोई वेरिएबल यूज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बैक टिक का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही करूंगा, मैं इनको यहाँ पे लिखूंगा बैक टिक, और ये जो वेरिएबल है यहाँ पे मैं इसे लिख लूंगा, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है ना, इससे क्या हुआ, इससे ये होगा कि जो भी हम सिटी सर्च करते हैं एंड उसकी जो भी वेदर कंडीशन आएगी उसके बेसिस पे हमको यहाँ पे आइकन शो होगा, ठीक है। सो मैं अगर आपको इसका एक बार आउटपुट भी दिखाऊं, सो देखो ये यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि जयपुर डालता हूँ, जयपुर, और मैं सर्च करता हूँ जयपुर, हमने सर्च किया तो यहाँ पे देखो केलाड़ो आ गया, यहाँ पे चेंज हो गया वो, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ मुंबई, तो देखो यहाँ पे भी फिर से इमेज चेंज हो गई, ठीक है। चलो कोई एक चीज़ और सर्च करते हैं, मैं सर्च करता हूँ मथुरा, ठीक है, मैं मथुरा सर्च करता हूँ। सो देखो उसके बेसिस पे इमेज यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना पहला डेटा फेच कर लिया है, जो कि ये हमारी जो भी हमारी वेदर कंडीशन है उसके बेसिस पे उसकी इमेज, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे फेच कर लिया है। अब इसके बाद हमको क्या फेच करना है देखते हैं, चलो। तो अब इसके बाद हमको फेच करना है कि जो भी हमारी वेदर कंडीशन है ना, उसका जो भी नेम है वो हमें फेच करना है। वो नेम हमको कैसे मिलेगा, वो हमको यहाँ से मिलेगा, जो भी डेटा हमारे पास है ये यहाँ पे स्टोर है सारा का सारा। तो हम यहाँ से देख देख के डेटा फेच करेंगे कि किसके अंदर क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमें सेकंड चीज़ क्या देखनी है कि जो हमारी वेदर कंडीशन है उसका जो नेम है वो हमको देखना है। चलो देखते हैं वो कहाँ पे है। तो वो है यहाँ पे देखो, ये रही, ये लगा आ रहा है हेज, है ना। सो ये कहाँ पर है, ये है वेदर नाम का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर हमारा ये जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो यही हम यूज़ करते हैं और कोड के अंदर चलते हैं। और इमेज के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा H3, मैं डाल देता हूँ क्लास नेम, और यहाँ पे हम जो डेटा उसे फेच करते हैं। सो मैं लिखूंगा वेदर 0 और .description। ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो वेदर है ना, इसके अंदर जो डेस्क्रिप्शन है उसके अंदर हमारी वैल्यू लिखी हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे ये देखो, सो यहाँ पे जो भी इसका डेस्क्रिप्शन है वो भी हमने यहाँ पर फेच कर लिया है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे फिर से कुछ और डाल के देखता हूँ। मैं यहाँ पे दिल्ली, यार दिल्ली में बार बार दिल्ली याद आता है मुझे। यहाँ पे मैं डालता हूँ लखनऊ, ठीक है। चलो लखनऊ डालते हैं और इसे मैं सर्च करता हूँ। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमें वैल्यूज़ की मिल गई, ठीक है। सो हमने अभी हमने 2 वैल्यू फेच कर ली हैं। अभी हम देखते हैं हमारी थर्ड वैल्यू क्या है। तो थर्ड वैल्यू है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो चलो हम जो हमारा टेम्परेचर है उसे हम फेच करते हैं। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं हमारा टेम्परेचर कहाँ कहाँ है। देखो ये रहा, ये जो हमारा मेन नाम का ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर हमारा टेम्प नाम से है, उसके अंदर हमारा जो भी टेम्परेचर है वो यहाँ पे है अवेलेबल, ठीक है। तो चलो कोड करते हैं फिर, तो बहुत सिंपल है। तो हमारे यहाँ पे जो इमेज वाला था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया डिव। तो अब हम यहाँ पे एक और डिव बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिव, उसका नाम मैं डाल देता हूँ क्लास नेम वेदर टेम्परेचर, ठीक है। तो मैं टेम्प डाल देता हूँ, ठीक है। और अब इस डिव के अंदर हम अपने टेम्प को लेके आएंगे, फेच करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा H2, और S2 के अंदर की जो हमारा वेदर है ना उसके अंदर जाओ, और उसके अंदर जो मेन है उस अंदर जाओ, और उसके अंदर जो टेम्प है उसके अंदर जाओ, ठीक है। और वहाँ से जो भी हमारा डेटा है वो आप हमें ला के दो, ठीक है। तो चलो हम एक बार टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। सो वाओ, सो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे आ चुका है, वो भी हमने फेच कर लिया है, ठीक है। तो चलो, तो अभी हम यहाँ पे एक काम और करते हैं। हम यहाँ पे एक स्पेन बनाऊंगा, के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड डिग्री, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेल्सियस, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर पीछे जो डिग्री सेल्सियस लिखते हैं वो टेक्स्ट मैंने लिखा है सिंपल। तो चलो इसका आउटपुट देखते हैं। सो देखो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो आ रहा है और साथ में डिग्री सेल्सियस लगा आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, पता है वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये है कि भाई साहब ये जो टेम्परेचर है ना ये फ़ारेनहाइट में आ रहा है ये, बट हमने यहाँ पर लिखा है डिग्री सेल्सियस, तो हमें इसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करना पड़ेगा। और इसे चेंज कैसे करेंगे चलो बताता हूँ। सो देखो हम अपना जो ओपन वेदर वाली वेबसाइट है ना इस पर आएंगे फिर से। सो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे मैं गाइड पे जाता हूँ, और गाइड पे जाने के बाद और हम यहाँ पे आते हैं करंट वेदर डेटा, और देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो ये यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिखा है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब आप ये 3 वो है मेथड्स जिनमें आप जो भी अपना टेम्परेचर वगैरह उसे आप मेजर कर सकते हो। लेकिन हमको किस में चाहिए? हमको चाहिए डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
अगर मुझको सेल्सियस में चाहिए सो मैं ये है ना इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और इसे कॉपी करके जो मेरा URL था ना उस यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसे लिखूँगा, इसे मैं पेस्ट कर दूँगा और एक एंड को मैं यहाँ से हटाऊँगा और यहाँ पे मैं एंड लगा दूँगा। तो चलो आउटपुट देखें, चलो देखते हैं। सो अभी मैं ऐसे करूँगा रिफ्रेश और यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा दिल्ली और ये देखो सो यहाँ पे सक्सेसफुली हमने जो हमारा टेम्परेचर था उसे हमने डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लिया है। ठीक है, तो अब हमने ये काम भी कर लिया अपना परफेक्टली। ठीक है, तो चलो इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद हमारी 3 चीजें है ना। देखो हमारी 3 चीजें फैच होकर आ रही है। पहला क्या, पहला हमारा है मैप वाला आइकन। ठीक है, उसके बाद है हमारी सिटी का नाम और उसके बाद है हमारी जो कंट्री है उसका नाम। ठीक है, तो ये जो आइकन है ना पहले हम इसे इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम आइकन वगैरह कैसे इम्पोर्ट करते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो वही सेम काम हम फिर से करने वाले हैं। यहाँ पे आऊंगा एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे एफ सर्च लिखा हुआ है MD और लोकेशन, इसे आप इंपोर्ट कर लो रिएक्ट आइकन्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है एंड इसे अब हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आऊंगा एंड ये डिव हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, और उस डिव के अंदर मैं क्लास नेम डाल दूंगा वेदर सिटी। ठीक है, और यहाँ पे मैं वेदर सिटी लिख के और अब इसके अंदर यहाँ पे लिखूंगा मैं क्लास नेम। अंदर ये जो डिव है इसके अंदर हम अपना जो आइकन है ना उसे हम इम्पोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ में से इस तरीके से लिख दूंगा और इसके अंदर अब जो हमारा आइकन है उसे हम इंपोर्ट करेंगे। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा आइकन है ना उसे हमने सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। एक बार हम आउटपुट में देख लेते हैं। सो देखो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो ये जो आइकन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली हमने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है कि जो हमारी सिटी है एंड जो हमारी कंट्री है वो हमें यहाँ पे फेच करनी है। सो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर हमें सबसे पहले अपनी जो सिटी है वो हमें यहाँ पे फेच करनी है। चलो वो देखते हैं वो कहाँ पे हमको मिलेगी, है ना। सो मैं यहाँ पे देखूंगा सिटी कहाँ है। सो देखो ये यहाँ पे नेम के अंदर हमारी सिटी है। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ में लिखूंगा वेदर डॉट नेम। ठीक है, और वेदर डॉट नेम के बाद मैं लगाऊंगा एक कॉमा, के बाद मैं स्पेन टैग लिखूंगा और अब यहाँ पे जो हमारी कंट्री है उसका नाम हमको लिखना है। तो वो देखते हैं वो कहाँ पे है। सो देखो वेदर के अंदर जो SYS करके हमारा ऑब्जेक्ट है सिस, उसके अंदर हमको हमारी कंट्री मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा वेदर डॉट सिस और SYS के अंदर क्या कंट्री। ठीक है, चलो परफेक्ट। तो आई थिंक ये काम करना चाहिए। तो चलो इसका आउटपुट देखते हैं। सो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड वाओ परफेक्ट। सो यहाँ पे जो हमारी सिटी है एंड जो हमारी कंट्री है उनका नाम भी हमने यहाँ पे सक्सेसफुली फेच कर लिया है। ठीक है, चलो परफेक्ट। चलो इसके बाद देखते हैं इसके बाद हमको क्या करना है। अब इसके बाद हमको 2 काम और करने हैं। पहला है हमारा विंड स्पीड एंड सेकंड है हमारा ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलो आ जाओ। सो यहाँ पे हम आएंगे, ये जो डिव है ना इसको हम इसके बाहर आएंगे और यहाँ पे मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसका नाम मैं डाल दूंगा क्लास नेम और यहाँ में डाल दूंगा वेदर और यहाँ में डाल दूंगा स्टेट्स। ठीक है, सो अब इस डिप के अंदर मैं एक और डिप बनाऊंगा और जिसका मैं क्लास डाल दूंगा, क्लास नेम में डाल दूंगा विंड। ठीक है, बिकॉज पहले हम जो विंड स्पीड है वो हमें फैच करनी है। सो पहले मैं यहाँ पे विंड का डेटा फैच करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा विंड और इस डिप को मैं कर दूंगा क्लोज। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, चलो पहले देख ही लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें 3 काम करने हैं। पहला काम हमें जो विंड का आइकन है उसे इंपोर्ट करना है। सेकंड हमें जो उसकी स्पीड है वो हमें डेटा फेच करके लेके आना है, वो यहाँ पे हमें डेटा फेच करना है। थर्ड हमें यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट डालना है विंड स्पीड करके। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले आइकन इंपोर्ट करना है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और जो हमारा आइकन है ना उससे मैं यहाँ पे सिंपल उसका नाम लिख दूंगा FA विंड एंड डेट्स इट, वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें उसे यूज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको टैग की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और डिव बनाऊंगा का मैं क्लास नेम डाल दूंगा आइकन। ठीक है, और यहाँ पे बनाऊंगा डिव और अब इसके अंदर हमें अपना जो आइकन है उसे इंपोर्ट करना है, डेट्स इट। ठीक है, चलो इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे हम आएंगे वाओ। सो यहाँ पे जो हमारा विंड का आइकन है वो हमने इंपोर्ट कर लिया है। पहला काम हमारा हो चुका है। सेकंड टास्क है हमारा वो है जो विंड की स्पीड है उसका डेटा फेच करके लेके आना। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमको विंड स्पीड कहाँ पर मिलेगी। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और देखो यहाँ पे एक विंड नाम का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर है स्पीड, तो उसके अंदर से हमको स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे आए और ये हमने किया क्लोज, इस डिप के बाहर आए और जो H3 है उसके अंदर मैंने क्लास नेम डाल दिया विंड स्पीड। ठीक है, विंड स्पीड। अब इसके अंदर हमको सिंपल फेच करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा कि आप वेदर के अंदर जाओ, विंड के नाम से था, विंड के अंदर थी स्पीड। ठीक है, चलो तो चेक करें। यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक स्पेन बनाऊंगा, मैं डाल दूंगा km/h। ठीक है, चलो अब आउटपुट देखते हैं। सो मैं यहाँ पे आया। सो देखो यहाँ पे जो हमारी विंड स्पीड है वो भी यहाँ पे फैच होके हमको आउटपुट में शो हो रही है। सो यहाँ पे हमने सेकंड काम भी सक्सेसफुली कर लिया है।
अब जो हमारा थर्ड वाला काम है वो देखते हैं, वो है एक सिंपल सा टेक्स्ट डालना। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं लिखूंगा फिर से S3 क्लास नेम में डाल देता हूँ। सो इसे मैं करता हूँ क्लोज और यहाँ पे मैं सिंपल एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, विंड स्पीड। चलो अब आउटपुट देखें। चलो सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जो हमारा थर्ड वाला टास्क है सिंपल टेक्स्ट लिखना, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा विंड वाला डेटा है वो हमने सारा का सारा यहाँ पे फेच कर लिया है, वो हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट टास्क बचा जो भी है हमारी ह्यूमिडिटी, और इसके अंदर भी देखो हमको सिंपल वही 3 काम करने हैं। चलो लिखते हैं, अभी लिखते हैं। सो यहाँ पे हम आए और ये जो डिव है इसके अंदर मैंने जो क्लास है उसका नाम डाल दिया ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलो परफेक्ट, और इस टिप को मैंने कर दिया क्लोज, और अब इसके अंदर आए और इसके अंदर मैंने क्लास नेम डाल दिया ह्यूमिडिटी आइकन। ठीक है, और अब इसके अंदर हमें जो हमारा ह्यूमिडिटी वाला आइकन है ना उसे हमें इंपोर्ट करना है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ में लिखूंगा इंपोर्ट, उसका जो नाम होगा वो मुझे यहाँ पे लिखना है WI, तो इसे मैं इंपोर्ट कर लूंगा। यहाँ पे हम आते हैं और अब हमें सिंपल उसका नाम लिखना है ह्यूमिडिटी। ठीक है, आउटपुट देखते हैं। चलो सो हम यहाँ पे आते हैं, वाओ, सो हमने यहाँ पे जो हमारा ह्यूमिडिटी वाला आइकन है ना वो भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, सेकंड टास्क है हमारा जो उसकी ह्यूमिडिटी से फेच करके लाना। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे और देखते हैं हमको यहाँ पे ह्यूमिडिटी कहाँ पर मिलेगी। सो कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये देखो, ये जो मेन नाम का ऑब्जेक्ट है ना इसके अंदर है हमारी ह्यूमिडिटी। ठीक है, हमने कहा ठीक है सा, तो हम आए इसके अंदर और यहाँ पे हमने लिख दिया, क्लास नेम भी डाल दिया, क्लास नेम में डाल देता हूँ ह्यूमिडिटी %। ठीक है, और इसके अंदर हम आए और यहाँ पे हमने जो भी हमको फेच करना है डेटा हम फेच करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा वेदर और इसके अंदर था हमारा मेन ह्यूमिडिटी। ठीक है, परफेक्ट, और साथ में आप ये करो, आप बनाओ और इस पेन के अंदर आप लिख दो %। परफेक्ट, चलो आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं, वाओ, सो यहाँ पे जो हमारी ह्यूमिडिटी है वो भी डेटा हमें यहाँ पे फेच होकर मिल चुका है। अब हमें लिखना है सिंपल एक टेक्स्ट। सो मैं यहाँ से इसको ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हम आए और S3 हमने लिखा और विंड हेडिंग इसकी जगह मैं कर देता हूँ ह्यूमिडिटी हेडिंग, और विंड स्पीड की जगह मैं कर देता हूँ ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलो आउटपुट देखते हैं। वाओ, परफेक्ट, सो हमने यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है उसका भी सारा कोड हमने यहाँ पे कर लिया है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने जो भी हमारा JSX वाला कोड था, जो हमारा बेसिकली HTML कोड था जिसकी हेल्प से हमने जो भी डेटा हमारे पास फेच होके आया था उसे हमने अपनी UI पे शो करा दिया है। ठीक है, अब इसे थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और मैं फिर से सर्च करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता मैंने सर्च किया और वाओ, सो यहाँ पे कोलकाता का जो भी है ना डेटा वो यहाँ पे मुझे यहाँ पे फेच होके यहाँ पे आ चुका है। देखो यहाँ पे जो सिटी वगैरह है वो भी यहाँ पे कोलकाता आ गई। ठीक है, चलो कुछ और सर्च करके देखते हैं। क्या सर्च करूँ भी अच्छे से शहर का नाम बताओ यार। क्या सर्च करें, चलो हम सर्च करके देखते हैं, आगरा सर्च करते हैं। ठीक है, आगरा, सो आगरा मैंने सर्च किया। सो आगरा का भी डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप से आप जो भी डेटा यहाँ पे सर्च करोगे सो वो डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप से आपको सारा डेटा मिल जाएगा। अब हमारा बस एक लास्ट काम बचा है, वो क्या, अच्छा यहाँ पे हमें एक चीज़ और चेक करनी थी, वो मैं भूल गया। चलो वो भी चेक कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना डालूं और तब मैं सर्च करूं तो क्या होगा, तो करके देखते हैं। सो देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी सर्च ना करके सिंपल सर्च बटन पे क्लिक किया तो मुझको सिंपल यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि नो डेटा फाउंड, प्लीज एंटर अ वैलिड सिटी नेम। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा नाम डाल दूँ और तब मैं सर्च करूँ, एक बार इसको मैं फिर से वो करता हूँ रिफ्रेश, जिससे आपको सब समझ आए। अब मैं यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा नाम डाल के सर्च करूँ तो देखो तब भी यहाँ पे यही मैसेज आएगा कि आप एक वैलिड सिटी का नाम डालो, तभी हम आपको डेटा फेच करके लेके आएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अब ये हमारा डेटा परफेक्टली काम कर रहा है। इस बार में लिख लेता हूँ मथुरा। ठीक है, सो मैं लिख लेता हूँ मथुरा और परफेक्ट। तो अभी एक हमारा लास्ट स्टेप बचा है जो कि क्या है, इसकी CSS करना है, इसकी स्टाइलिंग करना। ठीक है, तो चलो वो भी करते हैं जल्दी आ जाओ। सो अभी हम आते हैं weather.css पर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा कंटेंट है ना, जो हमारा कंटेंट वाला डिव है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ पर गया, ये रहा। ये जो हमारा कंटेंट वाला डिव है इसके अंदर ही हमारा सारा डेटा फेच होके आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए कि ये जो भी डेटा है ना ये ऐसे लाइन से आए। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो करते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और weather.css में आऊँगा और यहाँ मैं लिखूँगा डॉट। सो इसे मैं कर देता हूँ और इसके अंदर अब सबसे पहले मैं इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ मैं सेंटर आएगा यहाँ पे, और अलाइन आइटम्स भी मैं कर देता हूँ एंटर। और अभी इसका आउटपुट देखते हैं। सो देखो अभी यहाँ पे एक दिक्कत है, अब देखो यहाँ पे हमने उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज की, उसकी वजह से यहाँ पे डेटा इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, बट अगर हमें इसे चेंज करना है सो मैं इसकी जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है उसे मैं चेंज करूंगा, इसे मैं कर दूंगा कॉलम। ठीक है, तो अभी देखते हैं, तो अब ये कॉलम वाइज हमको डेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलो परफेक्ट। सो चलो आगे देखते हैं। सो इसके बाद जो है वो है हमारी इमेज, वेदर इमेज। ठीक है, चलो सो यहाँ पे ये जो हमारी इमेज है ये हमें सेट करनी है।
सो इसके लिए अभी CSS करते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले वेदर इमेज में एक काम करूँगा, टेक्स्ट में कर दूँगा कैपिटलाइज। सो ये मैंने कर दिया। इसके बाद मैं इसका जो कलर है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। सो मैंने जो टेक्स्ट का कलर है वो भी मैंने चेंज कर दिया। सो अभी आप देखो जो हमारा फ्यू के लाउड्स वाला टेक्स्ट है वो हमारा इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे डॉट वेदर इमेज और IMG और यहाँ पे मैं आऊँगा और अब मुझे इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है। सो वो करते हैं। सो विड्थ में इसकी कर देता हूँ 100% और हाइट भी मैं इसकी कर देता हूँ 100% और मार्जिन इसमें हम देते हैं राइट से आप कर दो ऑटो, बॉटम से आप कर दो 0, राइट से आप कर दो, ठीक है। चलो परफेक्ट। अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे जो आइकन है वो सेट हो चुका है। अब जो हमारी हेडिंग है ना, जो हमारा डिस्क्रिप्शन था ये वाला DESC वाला, इसके लिए हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट वेदर इमेज और इसके अंदर पहले हम इसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। सो इसका फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 30 पिक्सल और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ सेंटर और यहाँ पे मार्जिन टॉप में कर देता हूँ और मार्जिन बॉटम में कर देता हूँ। चलो आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आप देखो जो हमारा डिस्क्रिप्शन था वो उसकी हमने स्टाइलिंग कर ली है। सो अभी यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा टेम्परेचर। तो चलो उसकी भी स्टाइलिंग करते हैं। सो टेम्परेचर की जो यहाँ पे नाम है क्लास का वेदर टेम्प, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं इसका जो कलर है ना वो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। सो वो मैं कर देता हूँ #40E3, ठीक है। और मैं इसका टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर और फॉन्ट साइज में इसका चेंज कर देता हूँ और मार्जिन भी हम इसमें डाल देते हैं, राइट से ऑटो और लेफ्ट से भी ऑटो, ठीक है। चलो अब आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है उसकी स्टाइलिंग भी हमने कर ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट है ये, तो इसकी स्टाइलिंग करते हैं। जो हमारी सिटी वगैरह का नाम था उसकी स्टाइलिंग करते हैं। सो उसके लिए जो हमारा डिव है वो देखते हैं क्या है। सो इसके लिए डिव है हमारा वेदर सिटी। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ वेदर सिटी को और यहाँ पर मैं आऊँगा और जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर और मुझे जो फ्लैक्स की डायरेक्शन है वो रो वाइज। सो इसे मैं इस तरीके से लिख दूंगा और यहाँ पे कलर में इसका चेंज कर देता हूँ। तो 1C कर देता हूँ, ठीक है। और फॉन्ट वेट भी मैं इसका चेंज कर देता हूँ। सो ये मेरा 500 और फॉन्ट साइज भी चेंज कर लेते हैं 35 पिक्सल और मार्जिन बॉटम में इसमें डाल देता हूँ 3 पिक्सल, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो देखो यहाँ पे हमने इसका फॉन्ट साइज वगैरह सब चेंज कर लिया। अब बस ये जो आइकन है ना, हमें इसका कलर चेंज करना है एंड इसको थोड़ा हमें साइज कम करना है इसका, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसका देखते हैं। इसकी जो क्लासेस का क्या नाम है, तो इसकी क्लासेस का नाम है लोकेशन। सो इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डॉट वेदर सिटी। सबसे पहले आप इसका जो कलर है वो चेंज करो, ऊपर वाला कलर था वही हम यहाँ पे रखते हैं और मार्जिन टॉप आप दो यहाँ से और इसका फॉन्ट साइज आप कर दो 30 पिक्सल और पैडिंग राइट कर दो आप। चलो इसका आउटपुट देखते हैं। वाओ। सो यहाँ पे जो हमारा आइकन है वो भी हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, ठीक है। तो अभी जो हमारी ये जो विंड स्पीड और हमारी ह्यूमिडिटी है की स्टाइलिंग करते हैं जल्दी से। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और ये जो वेदर स्टेट नाम से है क्लास, इसे मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ मैं आऊँगा, यहाँ लिखूँगा मैं डॉट, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर दूँगा डिस्प्ले और फ्लैक्स डायरेक्शन और जस्टिफाई कंटेंट में कर दूँगा स्पेस बिटवीन और गैप में कर दूँगा 60 पिक्सल। चलो तो ये हमने सेट किया, इनके बीच में हमने गैप सेट कर दिया 60 पिक्सल का एंड में मार्जिन टॉप भी डाल देता हूँ थोड़ा। चलो तो यहाँ पे अभी सेट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है। तो चलो वो कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और ये जो हमारा विंड वाला है ना, ये जो विंड नाम की क्लास है इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और वेदर डॉट CSS के अंदर आते हैं और सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पे वेदर। तो इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर सेट कर दो और विड्थ आप इसकी 180 पिक्सल और हाइट आप इसकी सेट कर दो 150 और बॉर्डर रेडियस आप इसकी सेट कर दो और बॉक्स शेडो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। तो बॉक्स शेडो में यहाँ पे लिखूंगा 000 और 0.34, ठीक है। तो बॉक्स शेडो भी हमने इसमें डाल दी और फ्लैक्स डायरेक्शन में कर देता हूँ उसकी कॉलम, बिकॉज उसके अंदर जो भी हमारे पास विंड स्पीड उसका आइकन है वो हमको ऐसे चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए, इसलिए मैंने कर दी कॉलम। और इसके बाद और अलाइन आइटम्स में कर देता हूँ। चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ये जो विंडो वाला डिव है उसकी हमने यहाँ पे स्टाइलिंग कर ली है एंड यही सेम चीज मुझे जो ह्यूमिडिटी वाला डिव है उसके अंदर भी करनी है। सो मुझे सेम कोड यहाँ पे लिखना है। उसे मैं सिंपल कॉपी पेस्ट करूंगा, उसके अंदर मैं सेम कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारता हूँ। सो यहाँ पे सेम कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे अब आप इसका आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे भी ये सेट हो चुका है। अब ये जो इसके अंदर वाला कंटेंट है ना, ये हमें चेंज करना है, इसकी हमें करनी है स्टाइलिंग। तो चलो इसकी भी स्टाइलिंग करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले है हमारा विंड वाला आइकन। तो यहाँ से जो इसकी जो है क्लास इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ ये मैंने कॉपी कर लिया है एंड जो विंड वाला आइकन है यहाँ पे मैं आऊँगा और सबसे पहले मैं लिखूँगा वेदर स्टेट्स और इसके बाद विंड आइकन, ठीक है। इसके अंदर मैं सिंपल सबसे पहले सेट करूँगा इसका कलर, जो कि मैं कर देता हूँ वाइट और इसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज करूँगा। चलो आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा विंड वाला था आइकन यहाँ पे सेट हो चुका है। अब जो इसका टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ, या फिर हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा ह्यूमिडिटी वाला है ना आइकन, उसे भी हम साथ में सेट करते हुए चलते हैं, ठीक है, बिकॉज वो सेम ही है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं वेदर स्टेट्स लिखूंगा
और यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी वाले आइकन की क्लास थी वो लिखूँगा और मार्जिन, ठीक है। और इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे आउटपुट नहीं आया है, इसका मतलब हमने जो, और यार ये चला गया, चलो इसको फिर से लेके आते हैं मथुरा। तो यहाँ पे अब ये हमें इसका थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। सो आई थिंक मैंने जो नाम है क्लास का वो गलत लिखा है, तो इससे मैं फिर से यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, सो इसका नाम है ह्यूमिडिटी आइकन। सो मैंने गलत नाम लिखा था क्लास का, सो इसे मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ। चलो अब आउटपुट देखते हैं इसका। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है, बट इसका फॉन्ट साइज़ कम है, तो इसका फॉन्ट साइज़ चेंज करते हैं। तो इसका फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 60 पिक्सल, और तो इसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो चुका है। और इसमें मैं मार्जिन टॉप कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपके यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, वो चीज़ मैंने यहाँ पे ठीक कर लिया, ठीक है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारी विंड स्पीड का डेटा फैच चुका आया है, उसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। सो उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। आई थिंक मैंने यहाँ पे विंड स्पीड लिखा है शायद, है ना? नहीं, आइकन नहीं लिखा है क्या? हाँ सही है, चलो। सो यहाँ पे मैं विंड स्पीड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ मैं लिखूँगा डॉट वेदर स्टेट्स, और यहाँ पे विंड स्पीड, और विंड स्पीड के अंदर अब यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करूँगा, इसे भी मैं कर देता हूँ वाइट, और मार्जिन और फॉन्ट वेट में कर देता हूँ 700, ठीक है। चलो तो इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये सेट हो चुका है। तो अब इसी टाइप से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉट वेदर स्टेट्स, और यहाँ पे जो हमारा ह्यूमिडिटी वाला परसेंट है उसे भी मैं चेंज कर लेता हूँ साथ के साथ, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसका कलर भी मैं कर दूंगा वाइट, और मार्जिन टॉप में कर देता हूँ, और फॉन्ट वेट में कर देता हूँ 700, ठीक है। चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो ये भी हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो हमारा लास्ट में टेक्स्ट है ये हमें चेंज करना है। सो चलो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। सो इसकी जो क्लास है विंड हेडिंग, इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ मैं लिखूँगा डॉट वेदर, और जो ये जो विंड हेडिंग है, और इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कर देता हूँ अपर केस, और इसका फॉन्ट साइज में कर देता हूँ। चलो आउटपुट देखते हैं। सो ये भी हमारा चेंज हो चुका है, और जो ह्यूमिडिटी है उसका भी लिखते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और वेदर स्टेट्स लिख लेते हैं, इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ ह्यूमिडिटी हेडिंग, और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कर देता हूँ, और फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 23 पिक्सल, ठीक है। सेम ही रखा है मतलब मैंने, ठीक है। तो चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पर मैं आऊँगा। सो ये भी सेट हो चुका, तो इसी एक बार हम फिर से रिफ्रेश करते हैं और फिर से हम सर्च करते हैं। सो मैं सर्च करता हूँ दिल्ली, और सर्च करते हैं वाओ। सो यहाँ पे अब आप आउटपुट में देख सकते हो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे इसकी CSS कंप्लीट कर लिया है, एंड यहाँ पे हमने फाइनली एक वेदर ऐप बिल्ड कर लिया है यूजिंग React.js। एंड आई होप आपको सारा का सारा कोड मैंने जो भी बताया काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, एंड मैंने आपको सारे स्टेप्स सारा कोड काफ़ी अच्छे से बताया, एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड यहाँ पे हम API हम कैसे फैच करते हैं यूजिंग React.js, एंड हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किए, हम डेटा फैच करके कैसे लेके आए, हमने React.js के अंदर आइकन्स कैसे यूज़ किए, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आज हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर सीखे, राइट। सो आई होप आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, एंड इसका जो सोर्स कोड है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो वहाँ से भी आप इसे देख सकते हो। I hope you guys like this video, so please make sure to hit the like button and subscribe to our channel for more such amazing videos. See you guys in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Thank you.